चलिए आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आप सभी को प्यारी सी शाम मुबारक हो। मैं आपका दोस्त संजीव अपने साइंस की पाठशाला में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आइए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए बहुत ही जरूरी क्लास है। आज आप वैद्युत क्षेत्र और आवेश का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज पढ़ेंगे आप कूलाम के नियम का सदिश रूप व अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आप देख रहे हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़े हैं और बोर्ड एग्जाम में अक्सर से देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज बड़े आसान तरीके से पढ़िएगा, नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, निकाल लीजिए कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप हेडिंग डाल दीजिए बेटा लोग, सदिश रूप। इतने आसान तरीके से पूरे यूट्यूब पे आप छान डालिए, कहीं नहीं मिलने वाला आपको। क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आ जाओ, पढ़ो, आप क्लास पूरी कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, तब आपको पता चलेगा सर आपके संजीव सर पढ़ाते क्या हैं। एकदम मजा आएगा भाई साहब। ये हमने सॉरी चल क्यों नहीं रहा भाई साहब ये, चलो ये हमने खींचा। क्या है बच्चा? ये एक कोऑर्डिनेट है। क्या है? एक कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। यहां पे हमने एक कोई मूल बिंदु मान लिया हो। क्या मान लिया बच्चा? मूल बिंदु हमने ओ मान लिया। ठीक है, इससे हमने एक स्थिति सदिश खींचा जो कि कितना है बच्चा? R1, वेक्टर R1। ठीक है, जहां पे कोई बिंदु ए है, वेक्टर R1 सदिश से दूरी पर कोई बिंदु ए है। यहां देखो हमने एक और वेक्टर खींच लिया, ये R2 वेक्टर है, यहां पर कोई बिंदु बी है। सुनिएगा मेरी बात एकदम आराम से। यहां पर बेटा कोई आवेश रखा हुआ है Q1 आवेश, और यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है Q2 आवेश। ध्यान दीजिएगा, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पे जो बल लगेगा बच्चा, वो लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगेगा? F21। कितना लगेगा? F21। और Q2 आवेश के कारण Q1 पे जो बल लगेगा वो लगेगा बच्चा F12। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के एकदम आराम से। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर से पूछा जाता है, इसीलिए आज हम इसको इतना आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि एक बार में आपको याद हो जाएगा। दोस्तों लिखेंगे, माना कोई स्थिर बिंदु आवेश, माना कोई स्थिर बिंदु आवेश, क्या है बच्चा? Q1 व Q2, Q1 व Q2। मूल बिंदु O से स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर, R1 व R2 वेक्टर से बिंदु A व B पर स्थित है। समझ में आया कि नहीं? तब अगर हम देखें बेटा Q1, यहां पे देखिएगा Q1, देखो Q2 आवेश के कारण, ठीक है, Q1 आवेश पर लगा बल कितना है बच्चा? वो Q1 आवेश पर जो Q2 का बल लगा है वो कितना है बच्चा? ये है कितना? Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगा बल कितना है? F12। कूलाम के नियम से देखो बच्चा, कूलाम के नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही तो पढ़े हम लोग, है कि नहीं? यहां पर देखो क्या रखेंगे? F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये सर कैप क्या है, यूनिट क्या है बच्चा? इसके लिए आप लिखते हो R12 कैप बराबर, यहां पे होता है R12 वेक्टर में अपान क्या R12 मॉड में, R12 मॉड में। अगर मैं आपसे बोलूं क्लास 11th में अगर आपने सदिश विश्लेषण पढ़ा हो तो इसका मतलब समझिएगा,
ये जो मान के चलो ये क्या है बच्चा, ये वेक्टर ए लिखा हुआ है, सुनिएगा, ये जो तीर के निशान है बच्चा, ये दिशा को बताती है, किसको बताती है, दिशा को, और ये परिणाम को बताती है, परिमाण को, किसको, परिमाण को बताता है। इसको हम जैसे देखें तो कभी कभी होता क्या है, मान के लिए लंबी सी तीर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 5 पार्टों में डिवाइड किया, ठीक है, तो एक ये बना, 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 है कि नहीं। अच्छा देखो, ये जो है मान के चलो ये वेक्टर ए वाला कंडीशन है, ये पूरा है कि नहीं। अगर ये वेक्टर ए है बेटा तो इसी से मिलकर ये बने हैं, तो इसका एक नाम रख देते हैं, ए कैप, ए कैप, ए कैप, ए कैप, ए कैप। हमने कैप क्यों लगाया, यहाँ तीर लगा है, इनको भी किसी तरह पहना दो, तो ये इसके छोटे मोटे लौंडे लपाड़ी है, लौंडे लौंडे हैं, तो इनका नाम क्या, इनको क्या, इनको हमने टोपी पहना दी है ना। तो ये जो पांचों 5 यूनिट ए मिलकर किसके बराबर है बच्चा, वेक्टर ए के बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर ये निकालूं, ये कैप निकालूं, तो ये जो आएगा बटे 5, तो यहां जो 5 है यही तो है परिमाण, क्या है बच्चा, परिमाण। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है क्लास 11th में, अगर आपने सदिश विश्लेषण पढ़ा है तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, लिखना उतना नहीं, बस समझाने के लिए था। यहां देखो बच्चा, तो इसकी जगह पे हम लोग इसकी जगह पे ये रख दें, तो 1/f12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q1 Q2 बटे में R12 स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे ये पूरा रख दें हम, R12 वेक्टर में अपान में R12 मॉड में। आई बात समझ में। तो बच्चा यहां देखेंगे आराम से, ठीक है, F12 बराबर ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो Q1 Q2 बटे, बेटा इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो R12 का क्यूब इंटू यहां क्या बचेगा, केवल R12 वेक्टर में। एक फॉर्म ये आ गया, एक ये आ गया, है ना। पुनः अगर हम करें, पुनः करें, दोबारा करें, दोबारा क्या करें, ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा दोबारा हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, Q Q2 आवेश के कारण, देखो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, देखो Q2 आवेश पर, कहां पर, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, यहां पे लगने वाला बल कितना है, F21 है बेटा। यहां पे F21 बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट में, है कि नहीं। वही कंडीशन बनी, यहां पे R21 यूनिट में, इसको क्या लिख सकते हो आप, R21 वेक्टर में अपान में R2 मॉड में, है कि नहीं। यहां पे देखो बच्चा, आप F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, है ना। थोड़ा सा और इधर लिखते हैं क्योंकि उधर समझ में कम आएगा। इधर देखो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R21 का स्क्वायर इंटू, बेटा इसकी जगह पे हमने रख दिया R21 वेक्टर में अपान में R21 मॉड में, इसका मल्टीपल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर में, ये बचेगा, ये आ गया F21 की वैल्यू, है कि नहीं। अब देखो, अगर मैं देखूं बच्चा, तो यहां पे जो रेडियस है R12, ये कितना है R21, तो यहां पे जो R21 है ये इक्वल तो है R12 के, लेकिन क्या है, जस्ट अपोजिट है। और वही कंडीशन फोर्स में, F12 इक्वल है F21 के, लेकिन कैसा है, अपोजिट है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। यही क्या है बच्चा, सदिश रूप है, क्या है, सदिश रूप है। नोट कर लो इसको, बहुत ही सिंपल, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। करिए तो अध्यारोपण का सिद्धांत सीखते हैं, नोट करिए जल्दी से।
चलिए हो गया होगा, खत्म कर दे बेटा लोग, हो गया होगा, खत्म कर दे। चलिए आइए हेडिंग डाल दो, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए इससे न्यूमेरिकल उतने नहीं आते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए हेडिंग होगी आपकी अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए आइए समझते हैं। चलिए अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी एक आवेश के द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल, विशिष्ट बल अन्य आवेशों के कारण लगे बल से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, क्या समझ में आया बेटा? किसी एक आवेश के द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल, विशेष बल क्या है? अन्य आवेशों के कारण लगे बल से प्रभावित नहीं होता है, इसे ही अध्यारोपण। जैसे होता क्या बच्चा, किसी एक पॉइंट पर मान चलो कोई एक आवेश क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है ना, उस पर ढेर सारे आवेश ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जो एक उसके कारण, इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है किसी पॉइंट पर, उस पे उन आवेशों के कारण लगे बल से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं? किसी एक पार्टिकल पॉइंट पे ढेर सारे चार्ज होते हैं, है ना, कोई एक विशेष चार्ज मान लेते हैं किसी को भी समथिंग, तो उस पे अन्य आवेशों का किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी की हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। या तो एक चीज समझिएगा, स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। एक चीज यहां से समझिएगा, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग के बराबर, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान समझिएगा, मान लो ये कोई बिंदु O है, ठीक है, इससे R1 दूरी पर कोई एक आवेश Q1 रखा हुआ है। ध्यान देखिए, इसी बिंदु से R2 दूरी पर कोई आवेश Q2 रखा हुआ है ना, इसी
बिंदु से r3 दूरी पर कोई आवेश जो है वो q3 रखा हुआ है। ध्यान देखो, इस आवेश पर जो बल लगेगा, ध्यान देखो, इस आवेश पर जो बल लगेगा F1 है ना, फिर कह रहा है कि Q1 पे Q2 के कारण बल लगेगा, है कि नहीं? Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा ऐसे। तो समझना मेरी बात हो तो एकदम आराम से, ये लगेगा कितना, F12 है ना। उसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पे जो बल लगेगा, Q3 के कारण जो Q1 पे बल लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, F13 लगेगा, है ना। तो इसके कारण जो स्थिति सदिश होगी ये, इसको बोलते हैं बेटा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया कि नहीं? फिगर समझ में आ रहा है आपको? देखो यहां पर देखेंगे बच्चा कि अगर हम लोग लिखे कि बच्चा Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगा बल, यहां पे बल कितना लग रहा है बच्चा, F12 लग रहा है ना, है कि नहीं? तो अगर मैं F12 निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो पुनः यहां देखो बच्चा, यहां पे क्या है कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगा जो बल है, यहां पे जो बल लगा है कितना लगा है, F13 लगा है ना। F13 बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान में R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप हो जाएगा, है कि नहीं? ये दोनों चीज, अगर यहीं से हम कुल बल निकाल लें, क्या निकाल लें बच्चे, कुल बल निकालें, तो कुल बल क्या हो जाएगा, F बराबर F12 प्लस F13। ये देखिएगा, समझिएगा, अगर हम देखें यहां पर बच्चा समान आवेश रखे होते, Q4 रखा होता, Q5 Qn तक रखा होता, तो ये आप कहां तक जाता, Q1 Q14 Q15 Q1 डैश डैश करके Q1n तक जाता है कि नहीं? अगर अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए बच्चा, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है, Q1 Q2 डैश Q3 डैश Q4 डैश 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 Qn तक जाता है कि नहीं? यहां देखो, अगर हम देखें बच्चा कि इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो F है वो कितना है, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश डैश करके F1n तक, है कि नहीं? अगर रख दें F बराबर F1 डैश यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या होगा, Q1 कॉमन हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 का प्लस, फिर यहां पे Q3 बाई R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, ऐसे करके डैश डैश करके क्या बचेगा, Qn अपान में R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप, ये बचेगा, है कि नहीं? हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली तरीके से अगर लिखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यहां पर, और इसको सिग्मा के साथ लिख दो, सिग्मा n, ये नंबर ऑफ आवेश हो जाएंगे, है ना। यहां पे क्या है, I इक्वल टू 2, अब इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 I अपान में R1 I का स्क्वायर इंटू R1 I कैप,
ये जो एक फार्मूला आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जैसे किसी भी पॉइंट पर अगर ढेर सारे चार्ज रखे हुए हैं, लग रहे हैं, आवेश लग रखे हुए हैं, तो उनके कारण जो फोर्स लगेगा हम उसको इस कंडीशन से निकाल सकते हैं, सिग्मा है। आप समझ जाइए एकदम आराम से। मतलब ये एक फार्मूला है जो कि ये बता सकता है, लगाया जाए। और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कभी न कभी, कोई न कोई छोटा सा या तो यही पूछ लेगा या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, है ना। तो चलिए ये पूरा नोट कर लीजिए आप। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। हालांकि आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक वीडियो में इसके बाद का वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ढेर सारी बातें वहां पे करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्लास थोड़ा ठीक लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहां तक वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सबको।